तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, हाँ हुजूर हाजिर हैं। तेजस्वी यादव फंस गए हैं पूरी तरह से। मुर्दा पर 9 मन नहीं 9.5 मन, कौन अंतर पड़ता है? 420 का आरोपी है ये है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी है ये है। कौन है बूथ लेवल एजेंट था? अरे इनका बूथ लेवल एजेंट होगा ना पार्टी का। कानून का इंजेक्शन नहीं पड़ेगा तो ये चैन में रहने वाले लोग नहीं। सूची में भी घोटाला उन्होंने करने से अपने को बाज नहीं आए। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना एक संज्ञेय अपराध है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए तेजस्वी यादव 2 इपिक वाले मुद्दे पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव फंस गए हैं पूरी तरह से। अरे मुर्दा पर 9 मन नहीं 9.5 मन, कौन अंतर पड़ता है इसको? 420 का आरोपी है ये है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी है ये है। आई देश का ऐसा, हमको नहीं लगता विपक्ष का कोई ऐसा नेता होगा जो यह कोर्ट में हाजिरी लगाता होगा। तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, हाँ हुजूर हाजिर हैं। क्या जघन्य अपराध किया है? 2 ईपिक नंबर रहेगा, 2 पता रहेगा भाई। इसकी एक सामान्य प्रक्रिया की जानकारी अगर विपक्ष के नेता को नहीं है, विपक्ष का नेता अगर अपना ईपिक नंबर नहीं खोज सकता है तो कितना बड़ा गुनाह है ये। कौन है बूथ लेवल एजेंट था? अरे इनका बूथ लेवल एजेंट होगा ना पार्टी का, चाहे तो उसने भी गुनाह किया है, कार्रवाई करो उस पर, डिपेंड स्टाफ रखे हुए हो। और ये विपक्ष के नेता का जो चरित्र हुआ है यह बिल्कुल ही लोकतंत्र के लिए कलंक है। आज़ाद हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ ये पहला व्यक्ति है जिसका 2 ईपिक नंबर कोई नेता का हो, तो निश्चित रूप से तो लोकलज्जा है नहीं। तो भाई चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और सक्षम धारा के तहत मुकदमा दर्ज करे। चूँकि ऐसे लोग का नकाब नहीं उतरेगा, कानून का इंजेक्शन नहीं पड़ेगा तो ये चैन में रहने वाले लोग नहीं हैं। गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं आप लोग? भाई अब जो कानून में अगर नॉन अवेलेबल रहेगा तो गिरफ्तार होंगे। अरे भाई ये तो चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि विपक्ष का नेता बनने लायक यह व्यक्ति नहीं है। लिखित शिकायत भी करेंगे इसको लेकर। अब इस संबंध में तो हम लोग घटक दल आपस में तय करेंगे। एक चर्चा और चल रही है, मीम्स चल रहा है सोशल मीडिया पे कि संजय यादव नहीं थे उनके साथ, इस वजह से गलती कर गए थे तेजस्वी यादव। संजय यादव नहीं है, हरियाणा वाला से आप सीखते हैं। बिहार ज्ञान की धरती है, ये कोई तर्क है क्या? संजय यादव तो संजय यादव, मैंने आपको कुछ ज्ञान नहीं ना है तो रिजाइन करके संजय यादव को बना दीजिए नेता। तो देखिए नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है और लोगों से बातचीत करते हैं। तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। घोटालों के महाधिराज हैं तेजस्वी। साथ घोटालों के बाद भी अगर उनका मन नहीं भरा तो मतदाता सूची में भी घोटाला उन्होंने करने से अपने को बाज नहीं आए। ये राजद की परिपाटी हो गई है और घोटाला उनका बन गया है सगल। अपराध और अपराधियों से उनका जो नाता रहा है पुराना, अपराध लगातार वो करते जा रहे हैं। अब बिहार की जनता को फैसला करना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मतदाता सूची में ये दोहरे इपिक के लिए उन पर संज्ञेय अपराध है। चूँकि निश्चित तौर पर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए और मैं उनके गिरफ्तारी की मांग करता हूं। चूँकि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना एक संज्ञेय अपराध है और कहीं ना कहीं स्वायत्त संस्थाओं पर आरोप लगाना उनके कहीं ना कहीं संप्रभुता का हनन भी है। कानून का पूरा जो है ध्वस्त करने का प्रयास है। इसलिए मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से कि इस अपराध की सज़ा के लिए उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, चाहे वह कोई भी हो, ताकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति कोई आम नागरिक भी ना कर सके। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आप लोग तेजस्वी यादव का, मतलब फंसा लिया है तेजस्वी यादव को आप लोग? नहीं, हम लोगों ने क्या फंसाया है सागर भाई, आप खुद ही देख रहे हैं जिस तरह की चीज़ें सामने लेकर वो खुद ही आए हैं। कोई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने आए तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं? इसलिए हम किसी को ना फंसाने वाले हैं ना बचाने वाले हैं। हमने केवल अपनी मांग रखी है जो नियमों से बंधी हुई मांग है और इस समाज में, इस देश में, इस प्रदेश में नियम सब पर बराबर से लागू है, इसलिए हमने ये मांग की है। लग रहा है कि अब इस मुद्दे को लेकर आगे भी आप लोग बढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पर लिखित शिकायत भी देंगे? स्वाभाविक है, हमारे गठबंधन के लोगों ने अपनी बात रखी है, हम लोग अपनी बात चुनाव आयोग तक रखेंगे। भाई तेजस्वी यादव ने खुद घोषणा की ना, मैंने तो नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की, अपना एपिक कार्ड दिखाया।
और दूसरा एपिक कार्ड चुनाव आयोग ने दिखाया जिसपे वो वोट देते हैं 15 में 20 में, मतलब तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक कार्ड है। ये कानूनन जुर्म है। धारा 478, 471 IPC पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 171 के तहत कानूनन जुर्म है। चुनाव आयोग अविलंब FIR करे, इनको गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं ये, और अकेले कालिदास हैं कि जिस डाल पर बैठा उसी को काट दिया। शाबाश। इलेक्शन आयोग स्वीकारोक्ति खुद की है कि मेरे पास 2 है। ऐसा कभी देखा आपने? चुनाव आयोग से मांगे अविलंब FIR करके गिरफ्तारी, मतलब लेटर वगैरह कुछ देंगे? भैया हमें क्या देने की जरूरत है? चुनाव आयोग के पास सब कुछ है। हम तो याद दिला रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस पे FIR होनी चाहिए। ये काम अगर आप करते, ये काम मैं करता तो मुझ पे FIR नहीं होती क्या? मैं जेल नहीं जाता। तो तेजी से दूसरे गरज से आए हैं। राजद के बाकी नेताओं पर भी आप सबकी जांच होनी चाहिए, पूरे लालू परिवार की, किसके किसके पास 2 एपिक कार्ड है, सबकी जांच करे चुनाव आयोग। तो देखा आपने, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में NDA घटक दल के तमाम नेताओं ने तेजस्वी यादव पर खूब निशाना साधा। साथ ही साथ इन नेताओं ने तेजस्वी यादव के गिरफ्तारी की मांग भी कर दी। कहा कि इलेक्शन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, इस मुद्दे को गंभीरता से ले और तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अब देखना होगा इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।